राधा स्वामी जी। कभी कभी ऐसा समय आ जाता है कि हम परमार्थ के बारे में जो बातें हमें पता भी नहीं होती, जिन बातों को हमने वहां जाकर देखा भी नहीं होता, सिर्फ किसी की बातों को सुनकर हम उनका जो भी रिजल्ट है निकालना शुरू कर देते हैं। लेकिन जब उस चीज का सतगुरु की तरफ से एहसास होता है और उस चीज का क्या असर होता है, यह हमें आज की जो साखी है वह बताएगी। एक भाई था जो बहुत ज्यादा ग्रंथ पोथियों को पढ़ता था और बहुत ज्यादा उस भाई को इस चीज के बारे में ज्ञान था। लेकिन वह भाई डेरे के बारे में हमेशा हर किसी से निंदा करता था। जब भी वह भाई किसी अपने मित्र से मिलता था जो सतगुरु को नहीं मानते थे, आपस में जब निंदा करते थे कि डेरे पता नहीं लोग क्यों जाते हैं, वहाँ है क्या, उन्होंने तो सारा कुछ दूसरे संतों महात्माओं का ही चोरी किया हुआ है, पता नहीं वहाँ लोग क्यों जाते हैं। अब जो आपस में बातें करते थे तो एक दूसरे के साथ बहुत ज्यादा खुश होते थे। वह लोग भी कहते थे कि यह बात तो भाई तुम बहुत सच कह रहे हो, उनके पास अपना तो कुछ भी नहीं है, जो भी है वह दूसरों के संतों महात्माओं की वाणी पर ही पूरा अर्थ निकाल देते हैं। इस बात से उनकी हमेशा ही बड़ी बातें चलती रहती थी। और जब वह भाई किसी सत्संगी भाई से मिलता था तब भी यही बात कहता था कि पता नहीं भाई तुम किनके चक्रों में पड़े हुए हो, यह तुम्हारा कोई भी पार उतारा करने वाले नहीं है। जो खुद डेरे में बैठकर दूसरे संतों महात्माओं की वाणी का अर्थ निकाल रहे हैं, वह उनके पास अपना क्या है। यह बात उस भाई के मुंह से हमेशा निकलती थी। और जो सत्संगी भाई होते थे वह उस भाई के आगे हाथ जोड़कर एक ही बात कहते थे कि भाई जो तुम्हें अच्छा लगता है वह तुम करो, लेकिन बिना देखे, बिना सुने, बिना समझे तुम किसी का कोई भी रिजल्ट नहीं निकाल सकते। तो वह भाई बहुत बातें करता। ऐसे ही समय बीतता गया, गुजरता गया, वह भाई हमेशा बुराई करता रहा। एक बार उस भाई के मन में ख्याल आया कि मैं इतने सत्संगी भाई बहनों से मिला हूँ, हमेशा उनकी बुराई करता हूँ, लेकिन कभी भी उन्होंने आगे से कोई भी मुड़कर जवाब नहीं दिया। आखिर है क्या बात। एक बार मैं खुद जाकर डेरे देखता हूँ कि वहाँ का हाल है क्या, जो वहाँ पर संत महात्मा बैठे हुए हैं वह करते क्या है। जब वह भाई डेरे गया, वहां जाकर लाखों की तादाद में संगत देखी, तो तब भी उसके मन में एक ही ख्याल आया कि देखो लोग कितने ज्यादा बेवकूफ हैं, पागल हैं, किन संतों महात्माओं के पीछे भाग रहे हैं, जो इनको समझ में भी नहीं आता, पता नहीं किनके चक्रों में पड़े हुए हैं, यह भी कोई सतगुरु है। यह बात उस भाई के मन में आई। जब वह भाई सत्संग के लिए अंदर गया तो वहां जाकर सत्संग सुना, सतगुरु के दर्शन किए। जब सतगुरु ने संतों महात्माओं की वाणी ली और उस पर पूरी व्याख्या कर दी, सत्संग कर दिया, तो उस सत्संग में सतगुरु ने किसी के बारे में भी बुराई नहीं की। समझाया तो सिर्फ एक ही बात कि भाई जो कुछ भी है वह शब्द गुरु है। जब हम उस शब्द को ध्याएंगे, उस गुरु को ध्याएंगे, तभी हमें अंदर उस गुरु का दर्शन हो सकता है। जब यह बातें उस भाई ने सुनी तो उस भाई के मन में थोड़ी बहुत ठेस पहुंची और वह भाई सत्संग सुनकर अपने घर वापस आ गया।
कुछ दिन तो वह भाई यही बात सोचता रहा कि मैं तो वहां पर गया था उनकी कमियां निकालने के लिए, लेकिन उन संतों महात्माओं ने तो किसी की बुराई की ही नहीं है। शायद मैं ही गलत था। ऐसे ही कुछ दिन गुजरे कि उस भाई ने किसी की बुराई की ही नहीं। जब समय बीतता गया, एक दिन फिर से वह भाई को फिर वही हुआ जैसे पहले होता था कि नहीं, मैं फिर से कहीं इनके चक्रों में ना फंस जाऊं, यह तो सब झूठ है। एक दिन वह भाई जा रहा था तो उस भाई को सत्संगी भाई मिल गया। जब सत्संगी भाई मिल गया तो उस भाई से कहने लगा कि भाई, तुम किनके चक्रों में पड़े हो? जिस बात की हमेशा तुम मुझसे बात करते थे, मैं भी वहां पर गया था, मैं भी डेरी होकर आया हूं। तो सत्संगी भाई कहने लगा कि बड़ी खुशी की बात है, तुम्हारा मन कैसे किया डेरे जाने के लिए? तुम तो हमेशा सतगुरु की बुराई करते हो। तो वह भाई कहने लगा कि बुराई तो मैं आज भी करूंगा। तो वह भाई कहने लगा कि भाई, तुम बहुत बड़ी बेवकूफी कर रहे हो। मैंने तो सब कुछ जांच पड़ताल कर ली है। जो तुम 5 शब्द तुम्हें सतगुरु देते हैं ना, वह काल के हैं, उनको जपने से कुछ नहीं होगा और तुम बहुत ही वहमों भरमों में फंसे हुए हो। अभी भी टाइम है, निकल जाओ। जब यह बात उस सत्संगी भाई ने सुनी तो सत्संगी भाई ने उस भाई के आगे हाथ जोड़ लिए और कहा, भाई, यही बात बहुत से लोग कहते हैं, लेकिन हम हर किसी को नहीं समझा सकते। यह तो हमारे सतगुरु को ही पता है और जो सतगुरु के साथ जुड़े हुए हैं उन्हें ही पता है कि यह 5 शब्द किसके हैं। लेकिन एक बात मैं तुम्हें जरूर कहूंगा, उन 5 शब्दों में वह ताकत है कि उस सतगुरु से हमें मिला सकें, लेकिन जो असलियत है वह शब्द ही गुरु है। अगर हम उस शब्द गुरु के साथ जुड़ेंगे तभी उस सतगुरु को पा सकते हैं। मैं तुमसे माफी चाहता हूँ। जब उस भाई ने हाथ जोड़कर माफी मांगकर वह भाई वहां से चला गया, अब जो वह भाई था उस भाई को पीछे से आवाजें लगाता रहा कि भाई, मेरी एक बार बात तो सुनो, बात तो सुनो। लेकिन उस भाई ने मुड़कर नहीं देखा। तब उस भाई के मन में फिर से ठेस पहुंची कि मैंने तो इतनी बुराई की, लेकिन यह जो भाई था मेरे आगे हाथ जोड़कर चला गया। कोई ना कोई पावर तो जरूर है। अब उस भाई को ना रात को नींद आती थी, ना दिन को चैन आता था। अब यही बात पर रहता था कि आखिरकार ऐसा है क्या। पहले तो मैं वह 5 शब्दों का जाप जरूर करूंगा और सतगुरु से एक बार भजन सिमरन लूंगा कि वह काल के हैं या किसी और के हैं। अब उसके भाई के मन में यह चाहत आ गई। अब वह भाई फिर से डेरे गया। जब डेरे गया तो वहां जाकर फिर से सत्संग सुना। फिर से वह भाई सोचने लगा, क्यों ना कुछ मैं किताबें अपने घर लेकर जाता हूँ, पढ़ता हूँ, इनमें ऐसा क्या है। कुछ किताबें वह भाई अपने घर पर ले आया। अब उन किताबों में बहुत सी कमियां ढूंढने लगा कि इसमें यह कमी हो सकती है, इसमें यह कमी हो सकती है। लेकिन सतगुरुओं की वाणी में कहाँ कमी हो सकती है। अब उसको कोई कमी नजर नहीं आ रही थी। अब इस चीज से भी बड़ा परेशान कि आखिरकार मुद्दा क्या है, हकीकत क्या है। अब उस भाई के मन में एक ही ख्याल कि मैंने भी तो यह बातें सुनी ही हैं कि उन सतगुरु से जो भी नामदान ले लेता है वह काल का हो जाता है। क्यों ना एक बार मैं भी भजन सिमरन लेकर देखूं। अब फिर से वह भाई डेरे गया। जब डेरे गया तो देखो उस भाई की किस्मत कितनी तेज थी। जो सतगुरु को इतना प्रेम करते हैं, प्यार करते हैं और चाहत रखते हैं कि हमें भजन सिमरन मिल जाए, कई कई बार लाइनों में लगते हैं लेकिन दया मेहर नहीं होती।
और उस भाई के देखो कर्म कितने तेज थे कि उस भाई को भजन सिमरन की दात मिल गई। जब भजन सिमरन की दात मिल गई तो उस भाई ने बड़ी खुशी जाहिर की और फिर से उस भाई को यह एहसास हुआ कि देखो मेरी किस्मत कितनी तेज है, सतगुरु ने तो मुझे पहली बार में ही भजन सिमरन दे दिया है। अब घर पर आ गया। अब उस भाई ने उस भजन सिमरन को यह चाहत रख के ध्याना शुरू किया कि यह चीज मैं जरूर देखूंगा कि यह भजन सिमरन काल के हैं कि सतगुरु सच में अंदर प्रकट होते हैं। यह मन में धारणा रख के उस भाई ने भजन सिमरन शुरू कर दिया। अब भजन सिमरन जब शुरू किया, मन से बैठता था, चाहत रख कर बैठता था कि देखते हैं असलियत क्या है, ताकत क्या है। घंटों घंटों वह भाई भजन सिमरन पर बैठने लगा। एक दिन उस भाई को कुछ ऐसा अनुभव हुआ कि वह भी अजीबो गरीब कसमकस में फंस गया कि यह जो चीज मुझे आज दिखी है, आज तक यह एहसास मुझे कभी हुआ ही नहीं। यह चीजें तो मैंने ग्रंथों पोथियों में पढ़ी थी और उन चीजों का मैंने उनमें पूरा एहसास किया था कि हमारे अंदर यह सब कुछ है। आज उसका मुझे 1% दिखाई दिया है। इस चीज से वह भाई बड़ा खुश हुआ, चाहत और बढ़ गई। अब वह भाई कहने लगा कि टाइम को बढ़ाना पड़ेगा। यह चाहत और यह जो लोग कहते हैं, या तो इसको मैं झूठा करूंगा या मैं इसको सच करूंगा। भजन सिमरन पर और टाइम बढ़ा दिया। अब भजन सिमरन भी इतना पक्का हो गया और जो चीजें उस भाई ने ग्रंथों पोथियों में पढ़ी थी, वह चीज भी उस भाई को अंदर एहसास हो गई। जब एहसास हो गई तब उस भाई की आंखों से आंसू और मन में वैराग आया कि आज तक मैं पूरे सतगुरु की निंदा कर रहा था। फिर वह भाई अपने सतगुरु के आगे अरदास करके रोने लगा, कहने लगा कि मालिक मुझे बख्श ले। जो मैंने इतने टाइम से निंदा की थी तेरी, और यह कहा था कि यह जो शब्द हैं यह काल के हैं, मैं भी भूल चुका था, मैंने भी सुनी सुनाई बातें की थी। आज मुझे एहसास हुआ है कि यह काल के नहीं, यह तो खुद परमात्मा है। उस भाई को एहसास हुआ। जब एहसास हुआ तो उस भाई के मन में यह बात आई, क्यों ना उस भाई से मिला जाए जो भाई इस चीज का मुझे एहसास करा कर गया था। अब वह भाई उस सत्संगी भाई को फिर से मिला। सत्संगी भाई को इस बारे में कोई भी बात पता नहीं थी कि भाई ने नामदान ले लिया है या सतगुरु के पास गया था। अब वह भाई उस भाई से कहने लगा कि देखो भाई, अगर फिर से मेरे सतगुरु की निंदा करने आए हो तो मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूं, मुझे माफ कर दो। तो उस भाई ने उस सत्संगी भाई के हाथ पकड़ लिए और आंखों में आंसू आ गए। कहने लगा कि भाई, यह जो तुमने हाथ जोड़े थे ना, इन हाथों ने ही आज मुझे कहीं का कहीं पहुंचा दिया है। आज मैं माफी मांगता हूं तुमसे। सत्संगी भाई बहुत हैरान हुआ कि यह क्या कह रहा है। तो वह भाई कहने लगा कि जिस गुरु की मैं निंदा करता था ना भाई, मैंने भी उनसे भजन सिमरन ले लिया है और वह 5 शब्द झूठे नहीं है। मुझे अंदर से वह चीजें एहसास हो गई हैं। तब सत्संगी भाई ने कहा कि बस आगे कुछ मत कहना भाई, यह अंदर की बातें हैं, अंदर तक ही सीमित रखना। लेकिन आज मैं तुम्हें एक बात जरूर कहता हूं कि कभी भी सुनी सुनाई बातों पर
और जब तक हम उस चीज तक पहुंच नहीं जाते, उस चीज का रास्ता तय नहीं कर लेते, कभी भी हमें किसी की निंदा नहीं करनी चाहिए, चाहे वह कोई भी संत महात्मा क्यों ना हो। तो वह भाई कहने लगा कि मेरी आंखें खुल गई हैं, और वह भाई भी सतगुरु से एक मिक हो गया। तो कहने का मतलब सिर्फ इतना है, हम में से भी ऐसे बहुत से जीव होते हैं जो बिना सोचे विचारे सतगुरु की निंदा करने लगते हैं। जब तक हम उस स्टेज तक नहीं पहुंचेंगे, जब तक हम उस राह तक नहीं पहुंचेंगे, हमें क्या पता वह रास्ता कैसा है। तो हमें बिना सोचे समझे कभी भी कोई कदम नहीं उठाना चाहिए, कभी भी इन मुंह से कोई लफ्ज नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि वह कोई मामूली हस्ती नहीं है, वह पूरे सतगुरु हैं। राधा स्वामी।